नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है। आज का ये विश्लेषण सिर्फ कुछ पुरानी घटनाओं का एक संकलन भर नहीं है, बल्कि ये श्री करणी जी के जीवन के उस गहरे और चमत्कारिक प्रभाव को समझने की एक कोशिश है, जिसने न सिर्फ उस दौर के समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि आने वाली कई सदियों तक अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। आज हमारी इस चर्चा का पूरा फोकस तीन मुख्य शब्दों पर रहेगा: चमत्कार, शक्ति और विरासत। सच मानिए, ये तीनों शब्द अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत गाथा समेटे हुए हैं। जरा सोचिए, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि इतिहास का कोई एक व्यक्तित्व जीवन और मृत्यु जैसी शक्तियों को अपने अधीन कर ले? क्या कोई एक ही इंसान बड़े बड़े साम्राज्यों की भौगोलिक सीमाओं को नया आकार दे सकता हो और साथ ही अपने अनन्य भक्तों पर असीम ईश्वरीय कृपा भी बरसा सकता है? पहली बार सुनने में यह सवाल किसी पौराणिक कथा जैसा लग सकता है ना? लेकिन आज हम जिन ऐतिहासिक साक्ष्यों का विश्लेषण करने जा रहे हैं, वे इस सवाल का उत्तर एक बहुत ही स्पष्ट और जोरदार हाँ में देते हैं। इन चमत्कारी घटनाओं को हवा हवाई ना मानकर चलिए सीधे दर्ज इतिहास की तारीखों पर चलते हैं। विक्रम संवत 1450 यानी 1393 ईस्वी का वो साल जब एक ऐसी घटना घटी जिसने साक्षात मृत्यु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और फिर उसके कुछ ही वर्षों बाद विक्रम संवत 1476 यानी 1419 ईस्वी में एक नए और ऐतिहासिक नगर देशनोक की नींव रखी गई। ये दोनों ही तिथियां आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की मुख्य धुरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1393 ईस्वी के उस अद्भुत चमत्कार की, जिसे हम स्पष्ट रूप से मृत्यु पर विजय कह सकते हैं। बात है विक्रम संवत 1450 यानी 1393 ईस्वी की। हालात अचानक बेहद गंभीर हो गए थे। हुआ ये था कि श्री करणी जी के पिता मेहा जी को एक अत्यंत विषैले काले सांप ने डस लिया था। सांप का जहर इतना तेज था कि मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही थी। सच कहूं तो ये एक ऐसा पल था जहां किसी भी आम इंसान के लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं बचती। सब कुछ खत्म सा लग रहा था। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि इतने बड़े संकट के सामने भी वहां कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक असीम शांति और एक कमाल का अधिकार देखने को मिलता है। श्री करणी जी ने अपने पिता के शरीर पर ठीक उस जगह अपना हाथ रखा जहां सर्प ने दंश दिया था और बेहद शांति से केवल दो शब्द कहे, उठिए पिताजी। बस इतना ही। ये कोई सामान्य शब्द नहीं थे, ये साक्षात जीवन का मृत्यु को दिया गया एक सीधा और स्पष्ट आदेश था। और जानते हैं क्या हुआ? उस आदेश का परिणाम ये रहा कि काले सांप का वो जानलेवा जहर जो शरीर में पूरी तरह से फैल चुका था, पल भर में ही किसी जादू की तरह गायब हो गया। मृत्यु को सचमुच पीछे हटना पड़ा और मेहाजी को जीवनदान मिल गया। मृत्यु पर विजय पाने की ये घटना न सिर्फ श्री करणी जी की अलौकिक शक्ति को साबित करती है, बल्कि एक पिता के प्रति उनके गहरे और असीम समर्पण को भी दर्शाती है। अब आते हैं राजनीतिक शक्ति के पुनर्गठन पर, यानी जांगलू में हुआ एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन। देखिए, श्री करणी जी ने जांगलू के जोहड़ में अपना निवास स्थान बनाया था। अब ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि वो जमीन उस समय जांगलू के शासक कान्हा राठौड़ के अधिकार में थी। स्रोतों में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्ज है कि श्री करणी जी द्वारा कान्हा राठौड़ का वध कर दिया गया था, जिससे उसका शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और इस बड़े राजनीतिक शून्य को भरने के लिए श्री करणी जी ने राव रिडमल को जांगलू के नए राजा के रूप में स्थापित कर दिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक सत्ता परिवर्तन था। और इसी सत्ता परिवर्तन से जुड़ी है हमारी अगली ऐतिहासिक कड़ी, करुणा से जन्मा एक शहर देशनोक नगर की स्थापना। चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ा। जाहिर सी बात है, राजा बनने के बाद राव रिडमल बहुत कृतज्ञ था। उसने क्या किया कि अपना आधा राज्य ही श्री करणी जी को भेंट स्वरूप देने का प्रस्ताव रख दिया। किसी भी आम इंसान के लिए ये एक अकल्पनीय संपत्ति थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। श्री करणी जी ने इस भारी भरकम प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया। जब राजा ने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो अंततः उन्होंने केवल और केवल गायों के चरने के लिए उस भूमि का 1/4 हिस्सा स्वीकार किया, जिसमें लगभग 10 गांवों का क्षेत्र आता था। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि शक्ति का उपयोग उन्होंने अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि निरीह पशुओं और समाज की भलाई के लिए किया।
और बस इसी करुणा से भरे निर्णय के आधार पर एक बड़ी ऐतिहासिक शुरुआत हुई। वैशाख शुक्ल द्वितीया के दिन विक्रम संवत 1476 यानी 1419 ईस्वी को शनिवार के रोज श्री करणी जी ने देशनोक नगर का शिलान्यास किया। इतिहास में इतने विशिष्ट दिन और तारीख के साथ दर्ज ये घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कैसे एक आध्यात्मिक नेतृत्व ने एक पूरे के पूरे नगर को जन्म दिया जो आज भी अपना एक खास महत्व रखता है। चलिए अब बात करते हैं ईश्वरीय कृपा की और सुआ ब्राह्मण को मिले उस चमत्कारिक वरदान की। सुआ ब्राह्मण ये कोई आम नाम नहीं है। ऐतिहासिक स्रोतों में इन्हें अटूट श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। सुआ ब्राह्मण श्री करणी जी के अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त का मतलब समझते हैं? ऐसा भक्त जिसकी भक्ति किसी भी सुख या दुख में कभी डगमगाती नहीं है। लेकिन इतने गहरे समर्पण के बावजूद उनके निजी जीवन में एक बहुत बड़ा दर्द था। वे संतान सुख से वंचित थे। एक सच्चे भक्त की ये गहरी पीड़ा और उसकी अटूट आस्था दोनों यहाँ एक साथ खड़ी नजर आती हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये कि सच्ची आस्था कभी खाली नहीं जाती। सबसे पहले सुआ ब्राह्मण की उस अटूट भक्ति को पहचाना गया। उनकी निस्वार्थ सेवा और आस्था को देखकर श्री करणी जी ने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया और इस वरदान का परिणाम ये हुआ कि उस अनन्य भक्त को आखिरकार पुत्र की प्राप्ति हो गई। ये घटना हमें ये विश्वास दिलाती है कि भौतिक और राजनीतिक सत्ता के साथ साथ आस्था और प्रार्थना की आवाज भी उतनी ही मजबूती से सुनी जा रही थी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक अनंत विरासत जहां चमत्कार और इतिहास आपस में मिलते हैं। आज हमने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये बताता है कि सिर्फ चमत्कारी शक्तियां ही किसी को महान नहीं बनाती। अपने पिता को मौत के मुंह से वापस लाना उनकी व्यक्तिगत शक्ति थी, लेकिन देशनोक की स्थापना के लिए सिर्फ गायों के लिए जमीन मांगना ये उनकी सर्वोच्च करुणा थी। जांगलू में राव रिडमल को राजा बनाना न्यायपूर्ण नेतृत्व का एक पक्का उदाहरण था और सुआ ब्राह्मण की कथा गहन भक्ति और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं आज समय की सीमाओं को पार कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी हुई हैं। अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। आज हमने जो ऐतिहासिक साक्ष्य और घटनाएं देखें वो ये साबित करती हैं कि जब आध्यात्मिक शक्ति, अटूट करुणा और कूटनीतिक समझ एक साथ मिलते हैं तो इतिहास केवल लिखा नहीं जाता बल्कि रचा जाता है। तो क्या आज की इस आधुनिक दुनिया में भी ईश्वरीय कृपा और बुद्धिमत्ता का ये संगम हमारी सांस्कृतिक विरासतों को इसी तरह आकार दे रहा है? इस विचारोत्तेजक और गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस शानदार ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।